राधे राधे, हरे कृष्ण। प्रिय भक्तों, अब मैं आपको भाद्रपद मास के महात्म्य की वह कथा सुनाती हूँ जो परम आनंददायिनी और पुण्यप्रद है। यह कथा सुनने और सुनाने से हृदय में भक्ति का उदय होता है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। यह भाद्रपद मास महात्म्य की कथाध्याय 22 और 23 है। कथा प्रारंभ होती है। देखो, ग्रामवासी उत्साह से कहते हैं, देखो देखो भाई, इस वर्ष भाद्रपद मास में राजा ने कितना सुंदर तैयारी करवाई है। दूसरा ग्रामवासी कहता है, हाँ, हर गली में तोरण और बंधनवार लगे हैं, दीपकों की पंक्तियां चमक रही हैं। और तीसरा ग्रामवासी मुस्कुराते हुए कहता है, कल से ही भजन मंडलियां चौक चौराहे पर गा रही हैं, हरि नाम की गूंज चारों ओर फैल रही है। तभी ऋषि का आगमन होता है। उसी समय महान ऋषि अपने शिष्यों सहित नगर में पधारे। उनका मुख तेजस्वी था और वाणी अमृत के समान। शिष्य ने आदरपूर्वक कहा, गुरुदेव, यह कैसा अद्भुत दृश्य है, हर ओर भक्ति का उत्साह है। ऋषि मधुर स्वर में कहते हैं, वत्स, यही तो भाद्रपद मास की महिमा है। इस मास में जो हरि नाम का जाप करता है वह परम सुख को पाता है। राजा नतमस्तक होकर, गुरुदेव, आपके चरणों से यह नगर पवित्र हो गया, कृपया आप हमें भक्ति और धर्म का उपदेश दें। ऋषि कहते हैं, राजन, धर्म की सबसे बड़ी सेवा है भगवान के नाम का स्मरण, सत्संग और दान। यदि प्रजा एक साथ भक्ति करे तो राज्य में कभी क्लेश नहीं होगा। ऋषि के वचनों से प्रभावित होकर राजा ने नगरवासियों को संगठित किया। सब लोग एक विशाल सभा में एकत्र हुए। सभा में गूंजते स्वर, हरे कृष्णा हरे राम, हरि नाम ही जीवन है। एक ग्रामवासी कहता है, भाइयों, ऐसा लग रहा है मानो स्वर्ग स्वयं धरती पर उतर आया हो। दूसरा ग्रामवासी कहता है, हाँ, यह तो भक्ति का समुद्र है। भक्तों की ऐसी अद्भुत सभा देखकर देवता भी प्रसन्न हो गए। आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। देववाणी आकाश से होती है, धन्य है यह नगर, धन्य है यह राजा और धन्य है यह प्रजा जिन्होंने एक साथ हरि भक्ति को अपनाया। शिष्य कहते हैं, गुरुदेव, क्या इस व्रत में केवल बड़े लोग ही भाग ले सकते हैं? ऋषि कहते हैं, नहीं वत्स, इस व्रत में कोई भेदभाव नहीं। स्त्री पुरुष वृद्ध बालक जो भी श्रद्धा से नाम स्मरण करता है वही पुण्य को प्राप्त करता है। धीरे धीरे भक्ति की धारा नगर से निकलकर गांव-गांव तक फैल गई। हर घर में दीपक जलने लगे, हर आंगन में भजन की गूंज उठने लगी। प्रिय श्रोताओं, जैसे ही भक्ति का दीप नगर नगर जल उठा, वैसे ही पूरा राज्य दिव्य आभा से जगमगाने लगा। हर गली से भजन की ध्वनि, हर मंदिर से घंटियों की गूंज और हर घर से दीपों की रोशनी बह रही थी। एक ग्रामवासी कहता है, भाइयों, यह तो स्वर्गीय दृश्य है, हर घर सजा हुआ है जैसे कोई उत्सव हो। दूसरा ग्रामवासी कहता है, हाँ, बच्चे के चेहरे पर भी अलग ही आनंद है, वे भी भक्ति गीत गा रहे हैं। और तीसरा ग्रामवासी मुस्कुराते हुए कहता है, और देखो, वृद्धजन भी आज युवाओं की तरह उल्लास से भजन गा रहे हैं। राजा ने नगर के बीचों बीच एक विशाल सभा का आयोजन किया। उसमें ऋषि मुनि पंडित और गांव से आए लोग उपस्थित हुए। राजा गंभीर स्वर में कहते हैं, हे प्रजाजन, यह भाद्रपद मास हमारे जीवन को पवित्र करने का अवसर है। आज से यह परंपरा और भी भव्य रूप में मनाई जाएगी। सभा एक स्वर में कहते हैं, जय हो धर्मराज, जय हो भक्ति की महिमा। ऋषि गंभीर स्वर में कहते हैं, वत्स, याद रखो, धर्म का आधार है सत्य, जीवन का आधार है भक्ति और राज्य का आधार है दया। जो इन तीनों को धारण करता है वही सच्चा पुण्य प्राप्त करता है। शिष्य कहते हैं, गुरुदेव, क्या केवल पूजा पाठ ही भक्ति है? ऋषि मुस्कुराते हुए कहते हैं, नहीं वत्स, सच्ची भक्ति तो है दीन की सहायता, भूखे को अन्न और प्रत्येक जीव में भगवान का दर्शन करना। उसी समय सभा में भजन मंडली ने मधुर कीर्तन प्रारंभ किया। ढोलक, मृदंग और मजीरे की तान पर सब नाचने लगे। ग्रामवासी आनंद से झूमते हुए कहते हैं, आज मन ऐसा प्रसन्न है मानो सारे दुख दूर हो गए हों।
शिष्य कहते हैं गुरुदेव यह कीर्तन तो आत्मा को आनंद से भर रहा है। तब ऋषि कहते हैं हाँ वत्स, कीर्तन से हृदय पवित्र होता है और मन भगवान से जुड़ जाता है। जब कीर्तन चरम पर पहुंचा तभी आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। देवताओं ने प्रसन्न होकर पुष्प वर्षा की और आशीर्वाद दिया। धन्य है यह राज्य जहाँ धर्म और भक्ति एक साथ पुष्पित हो रहे हैं। यह उत्सव अनंत काल तक सुख और शांति का कारण बनेगा। ग्रामवासी कहते हैं अब तो हर वर्ष हम इस उत्सव को और भी धूमधाम से मनाएंगे। और दूसरा कहता है हाँ, यह उत्सव केवल एक नगर का नहीं, पूरे राज्य का महोत्सव बन चुका है। तभी एक और ग्रामवासी कहता है हम सब भाग्यशाली हैं कि हमें यह पवित्र अवसर मिला। प्रिय श्रोताओं, भक्ति की ज्योति अब नगर नगर तक सीमित न रही। राजा के आदेश और ऋषि के उपदेश से यह पवित्र धारा गांव गांव, वन वन और आश्रम आश्रम तक फैल गई। एक ग्रामवासी कहता है भाइयों देखो, हमारे गांव में भी वही दीपमालाएं सजी हैं जो नगर में थी। और दूसरा कहता है हाँ, और देखो बच्चे भी फूलों से घर सजाकर भगवान के स्वागत में लगे हैं। और तीसरा ग्रामवासी कहता है हर आंगन में भजन की गूंज उठ रही है, ऐसा लगता है मानो पूरा गांव एक ही मंदिर बन गया हो। तभी शिष्य प्रश्न करते हुए कहते हैं गुरुदेव यह भक्ति का वातावरण देख हृदय प्रफुल्लित हो रहा है। कृपया बताइए कि इस मास का सबसे बड़ा महत्व क्या है। वत्स, इस मास का महत्व है मन की पवित्रता, जीवन में संतोष और ईश्वर से सच्चा संबंध। जो व्यक्ति भाद्रपद मास में हरि का स्मरण करता है वह पाप से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। राजा प्रजा से कहते हैं प्रजाजन, मैं आज देख रहा हूँ कि हर हृदय भक्ति से परिपूर्ण है। यह देखकर मेरा राजधर्म भी सार्थक हुआ। प्रजा एक स्वर में कहते हैं राजन, आपके नेतृत्व और ऋषि के उपदेश से ही यह संभव हुआ है। हम सब कृतज्ञ हैं। उस दिन सायंकाल सबने मिलकर नदी के तट पर दीप दान किया। हजारों दीप जब जलकर बहने लगे तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो सितारे धरती पर उतर आए हैं। तभी ग्रामवासी कहते हैं देखो भाइयों, यह दृश्य तो अद्भुत है। ये दीप जैसे हमारे जीवन के अंधकार को दूर कर रहे हों। तो शिष्य कहते हैं गुरुदेव क्या दीपदान से भी पुण्य मिलता है। ऋषि कहते हैं हाँ वत्स, दीपदान से मनुष्य के जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होता है। जिसने एक दीप दान किया उसने अज्ञान के अंधकार को मिटाया। देवता भी इस दीपोत्सव को देखकर प्रसन्न हुए। चंद्रमा की शीतल चांदनी और दीपों की ज्योति मिलकर ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। तभी देववाणी आशीर्वाद देते हुए कहते हैं हे भक्तों, जो इस दीप दान में सम्मिलित हुआ है वह जीवन भर सुखी रहेगा और अंत में मोक्ष को प्राप्त करेगा। तभी ग्रामवासी कहते हैं राम नाम से मन पवित्र हो जाता है, हरि नाम से जीवन सफल हो जाता है। सभा झूमकर बोलती है हरि बोल हरि बोल। प्रिय श्रोताओं, दीपों की वह ज्योति केवल नदियों और आंगन में ही नहीं अपितु प्रत्येक हृदय में जल चुकी थी। अब राज्य का हर नागरिक स्वयं को ईश्वर से जुड़ा हुआ अनुभव करने लगा। पहला ग्रामवासी कहता है भाइयों, पहले हमारे जीवन में छोटे छोटे विवाद होते थे पर अब लगता है सब भुला दिए हैं। दूसरा ग्रामवासी कहता है सही कहा, जब से हमारे हरि नाम का स्मरण किया है मन में शांति और प्रेम ही प्रेम है। और तीसरा ग्रामवासी कहता है मुझे लगता है कि भगवान ने हमें इस मास का वरदान इसलिए दिया है ताकि हम मिलजुल कर रहना सीखें। राजा सभा में कहते हैं प्रजाजन, यह भक्ति की धारा मुझे भी स्पर्श कर रही है। अब से मेरे राजमहल के द्वार हर समय भजन और सत्संग के लिए खुले रहेंगे। प्रजा हर्ष से कहते हैं जय धर्मराज, जय हो भक्ति की महिमा। तभी शिष्य प्रश्न करते हुए गुरुदेव से कहते हैं गुरुदेव, जब सब लोग इतना आनंद अनुभव कर रहे हैं तो क्या यही मुक्ति है। ऋषि गंभीर स्वर में कहते हैं वत्स, मुक्ति केवल मृत्यु के बाद नहीं बल्कि जीवन में भी मिलती है। जब मनुष्य का मन शुद्ध हो जाए, हृदय में करुणा हो और जीवन में सत्य का पालन हो, यही सजीव मुक्ति है। तो दूसरा शिष्य कहता है गुरुदेव, तो हम सब अभी इसी क्षण मुक्ति का अनुभव कर रहे हैं। ऋषि हंसकर
हाँ वत्स, यही तो भाद्रपद मास की महिमा है। संध्या होते ही नगर के हर मंदिर में आरती होने लगी। घंटियों की गूंज, शंख की ध्वनि और दीपों की लहरें मिलकर ऐसा दृश्य बना रही थी मानो धरती स्वयं स्वर्ग का द्वार बन गई हो। एक ग्रामवासी कहता है, देखो आकाश तक प्रकाश की लहरें जा रही हैं। यह आरती केवल हमारे लिए नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए है। देवता एक बार फिर प्रसन्न होकर आकाश से प्रकट हुए। देववाणी हुई, हे भक्तों, तुम्हारी एकता और भक्ति देखकर हम भी आनंदित हैं। तुम्हारा यह प्रेम और सत्संग अनंत काल तक इस भूमि को पवित्र रखेगा। सभा एक स्वर में गाते हुए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तभी एक ग्रामवासी नृत्य करते हुए कहता है, आज मन और तन दोनों ही हल्के हो गए हैं। भक्ति ने जीवन का बोझ उतार दिया है। प्रिय श्रोताओं, जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे भक्ति का उत्साह और भी गहन होता गया। अब केवल नगर और गांव ही नहीं, दूर दूर के आश्रमों और तीर्थों से भी लोग इस महोत्सव में सम्मिलित होने लगे। राजा सभा में कहते हैं, प्रजाजन, भक्ति तभी पूर्ण होती है जब उसमें दान सम्मिलित हो। इसलिए आज से हम अन्नदान महोत्सव प्रारंभ करेंगे। ग्रामवासी प्रसन्न होकर कहते हैं, राजन, यह तो बड़ा पुण्य कार्य है, हर कोई इसमें अपना योगदान देगा। दूसरा ग्रामवासी कहता है, हाँ, अन्नदान से बढ़कर कोई दान नहीं, यह तो सीधा भगवान को अर्पण है। विशाल मैदान में अनाज, फल और पकवानों की पंक्तियां सजाई गई। हर अंगतुक, हर यात्री, हर साधु और हर बालक को तृप्त होकर भोजन कराया गया। तीसरा ग्रामवासी आंखों में चमक लिए, भाइयों देखो, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब एक ही पंक्ति में बैठकर प्रसाद पा रहे हैं। तभी शिष्य कहते हैं, गुरुदेव, यह दृश्य तो स्वर्ग से भी सुंदर है। ऋषि मुस्कुराते हुए कहते हैं, वत्स, यही सच्चा धर्म है, सबको समान दृष्टि से देखना और सबको तृप्त करना। भोजन के बाद भव्य सत्संग हुआ। मंच पर ऋषि मुनि बैठे और भक्तजन शांति से श्रवण करने लगे। प्रिय भक्तों सुनो, दान से पवित्र होता है। ऋषि उपदेश देते हैं, प्रिय भक्तों सुनो, दान से धन पवित्र होता है, सेवा से तन पवित्र होता है और भक्ति से मन पवित्र होता है। प्रजा एक स्वर में कहते हैं, सत्य है गुरुदेव, सत्य है। इस महोत्सव में छोटे छोटे बालक भी नृत्य और भजन प्रस्तुत करने लगे। उनकी मधुर वाणी सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। राजा आनंदित होकर कहते हैं, देखो, इस बच्चे ने भक्ति का जो बीज पाया है वही भविष्य में इस राज्य को और भी पवित्र बनाएगा। देवता एक बार फिर प्रसन्न होकर पुष्प वृष्टि करने लगे। आकाश से सुगंधित फूल गिरते और भक्तजन उन्हें प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते। हे पुण्यात्माओं, तुम्हारा यह दान और सेवा अत्यंत फलदायी है। तुम्हारे वंश में भक्ति की धारा कभी समाप्त नहीं होगी। प्रिय श्रोताओं, राजा और ऋषि के मार्गदर्शन से राज्य में भक्ति की धारा प्रवाहित होने लगी। हर घर मंदिर बन गया, हर गली भजनालय बन गई। प्रजाजन, आज से हम सब संकल्प लें कि हर संध्या दीप जलाकर ईश्वर का स्मरण करेंगे। राजा कहते हैं और प्रजा कहती है, जय हो धर्मराज, हम सब यह संकल्प लेते हैं। संध्या होते ही दीपों का समुद्र उमड़ पड़ा। नदी में, आंगनों में, मंदिरों में दीपों की ऐसी झिलमिलाहट थी मानो धरती तारों का हार पहनकर मुस्कुरा रहे हो। ऋषि कहते हैं शिष्य से, वत्स, दीप दान केवल बाहर का अंधकार नहीं मिटाता, यह मन के अज्ञान को भी दूर करता है। दीप का अर्थ है ज्ञान और ज्ञान का प्रकाश ही सच्चा भक्ति पथ है। प्रिय श्रोताओं, दीपोत्सव के बाद राजा ने सोचा, अब केवल दीप ही नहीं, सेवा और दान से भी राज्य को पवित्र बनाना चाहिए। राजा प्रजा से कहते हैं, प्रजाजन, हम अन्नदान महोत्सव प्रारंभ करेंगे। यहाँ कोई भूखा नहीं रहेगा, सब प्रसाद पाएंगे। प्रजा प्रसन्न होकर, राजन, यह तो अत्यंत पुण्य कार्य है, हम सब इनमें आपका योगदान करेंगे, ऐसा कहते हैं। दान और सेवा के बाद भव्य सत्संग हुआ। ऋषियों ने भक्ति की महिमा सुनाई, प्रजा ने भजन गाए और बच्चों ने नृत्य प्रस्तुत किए।
देवताओं की वाणी आकाश से होती है। हे भक्तजन, तुम्हारा यह ध्यान, भक्ति और सत्संग कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। यह भूमि सदा सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण रहेगी। प्रिय भक्तों, अभी आपने सुना भाद्रपद मास महात्म्य का 22 और 23 अध्याय। यह कथा अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, हरे कृष्णा।